साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं बिहार के एक ऐसे बिल्डर का जिक्र कर रहा हूं जिसने लाखों लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया। इस महाठग बिल्डर का नाम है अनिल शर्मा, और आप इस पूरे वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनिल शर्मा रहने वाला है पटना जिला के पंडारक प्रखंड का, और इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कुछ साल इसने बिहार सरकार में नौकरी भी की। उसके बाद अनिल शर्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी तरह अनिल शर्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। और अनिल शर्मा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि सरकारी नौकरी में कुछ रखा हुआ नहीं है, जो पैसा है वो तो बिल्डर बनने में है। तो उसके बाद अनिल शर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम था आम्रपाली ग्रुप। आप जानते हैं साथियों कि जो आम्रपाली है, ये माना जाता है कि 2500 साल पहले ये वैशाली की नगर वधु हुआ करती थी, और बाद में गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर ये एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो उसी आम्रपाली के नाम पर आम्रपाली ग्रुप रखा गया था। उसके बाद अनिल शर्मा ने लोगों को सस्ते फ्लैटों की, सस्ते मकानों के सपने दिखाने शुरू किए। अब आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। हर किसी का सपना होता है अपने सर पर अपनी छत होने का। तो उसके बाद ये अनिल शर्मा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, और कुछ दिनों बाद ही ये आम्रपाली ग्रुप जो था इसका, वो हजारों करोड़ में खिलने लगा। ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। यानी कि उन्होंने आम्रपाली ग्रुप के लिए विज्ञापन करना शुरू कर दिया। अब जब महेंद्र सिंह धोनी जुड़ गए आम्रपाली ग्रुप से, तो इस ग्रुप की विश्वसनीयता और बढ़ गई आम आदमी की नज़रों में, और उसके बाद धड़ाधड़ लोग आम्रपाली के फ्लैट बुक कराने लगे। आप जानते हैं साथियों, एक जगह है नोएडा, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, और ये नोएडा है, ये दिल्ली के इतना करीब है कि एनसीआर का हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें ये नोएडा आता है। नोएडा में भी आम्रपाली ग्रुप ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। जैसे एक प्रोजेक्ट था आम्रपाली सैफायर, उसमें लोगों से कहा गया कि आपको लग्जरी फ्लैट, मतलब बहुत ही शानदार किस्म के अपार्टमेंट दिए जाएंगे, और इस तरह के लोगों को सब्जी बाग दिखाने शुरू हो गए। जो अनिल शर्मा एक साधारण से किसी सरकारी क्वार्टर्स में रहता था, वो दिल्ली के महारानी बाग इलाके में 400 करोड़ के शानदार बंगले में रहने लगा, महारानी बाग में। और उसके बाद अनिल शर्मा के और पंख निकल गए। उसको लगा कि अब इतना पैसा हो गया है, इतनी दौलत हो गई है, तो फिल्में भी बनानी चाहिए। तो वो फिल्म लाइन में भी चला गया। उसने 2 फिल्में बनाई। एक फिल्म का नाम था गांधी टू हिटलर, और दूसरी फिल्म का नाम था आई डोंट लव यू। ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन इन दोनों फिल्मों में भी करोड़ों का खर्च किया अनिल शर्मा ने। उसके बाद जैसा होता है कि जब बहुत लोगों को 2 नंबर की कमाई हो जाती है, कुछ काली कमाई हो जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको फिर नेतागिरी की खुजली मचती है। तो अनिल शर्मा को भी नेतागिरी की खुजली मची, और 2014 में वो जहानाबाद से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर खड़ा हो गया लोकसभा चुनाव में। उसे पलटू राम ने टिकट दे दिया, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो ऐसे दागियों, ठगों, चोर उचक्कों की खोज में रहते हैं कि उनको खुद से सटाया जाए। और 2014 में जब जदयू के टिकट पर अनिल शर्मा जहानाबाद से लड़ा, तो पलटू राम ने जमकर उसके लिए प्रचार किया।
मतलब जब पलटू राम और अनिल शर्मा साथ साथ निकलते थे जहानाबाद की सड़कों पर, तो समझिए कि एकदम रंगा बिल्ला वाला दृश्य उपस्थित हो जाता था। पलटू राम की इतनी मेहनत के बाद भी अनिल शर्मा चुनाव हार गया, जबकि उसने करोड़ों रुपए खर्च किए, पैसे बिल्कुल पानी की तरह बहाए गए। इसके बाद अनिल शर्मा ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आजाद उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उसमें भी अनिल शर्मा को मुंह की खानी पड़ी। अनिल शर्मा की एक बेटी है स्वप्निल, और अनिल शर्मा की पत्नी का नाम है पल्लवी मिश्रा। तो अनिल शर्मा और पल्लवी मिश्रा दोनों ने सोचा कि स्वप्निल की शादी की जाए तो ऐसे ही धूमधाम से कि लोग देखते रह जाए, है ना। तो स्वप्निल की शादी हुई, उसके पहले जो और रस्में होते हैं, संगीत, मेहंदी, सब धूमधाम से हुई। उसमें महेंद्र सिंह धोनी पहुँचे, धोनी की बीवी पहुँची साक्षी सिंह रावत, और जो एक लोक गायिका है मालिनी अवस्थी, आप टीवी पर देखते होंगे, मालिनी अवस्थी भी पहुंची, उसने भी लोकगीतों का समा बांध दिया। और स्वप्निल की शादी में भी पानी की तरह पैसे बहाए गए। उन पैसों में 1000 गरीब बेटियों की शादी हो सकती थी, लेकिन अनिल शर्मा को इसकी क्या परवाह, ये सब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। तो अनिल शर्मा ने इतना खर्च किया बेटी स्वप्निल की शादी पर। उसके बाद अनिल शर्मा को लगा कि इतनी हमने काली कमाई कर ली है, 2 नंबर का पैसा बना लिया है, फिल्में भी हमने बना दी है, बेटी की शाही अंदाज में शादी भी कर ली है, अब तो किसी का खून करना भी बनता ही है ना। यदि आप 2-4 खून नहीं करते हैं तो फिर बिहार जैसे राज्य में आपसे डरेगा कौन। तो सन 2014 में अनिल शर्मा ने बालिका विद्यापीठ के सचिव शरद चंद्र की हत्या करवा दी। अब आप पूछेंगे ये बालिका विद्यापीठ कहाँ है, तो ये बालिका विद्यापीठ लखीसराय जिले में है। एक बहुत पुराना स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, और एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है। सन 2000 में मैं भी लखीसराय जिले का एसपी हुआ करता था, और उस समय बालिका विद्यापीठ के लोगों से मेरी भी मुलाकात हुआ करती थी। ये लखीसराय शहर के समझिए बीचों बीच ये स्थित है, और इसकी जो ज़मीन है बालिका विद्यापीठ की, वो करोड़ों की ज़मीन है। तो उस करोड़ों की ज़मीन पर अनिल शर्मा की दो कहते हैं ना गिद्ध दृष्टि, गिद्ध वाली दृष्टि लगी हुई थी। और बालिका विद्यापीठ के जो सचिव थे शरद चंद्र, उनकी वजह से अनिल शर्मा की दाल नहीं गल रही थी। तो अनिल शर्मा ने शरद चंद्र को मौत के घाट उतरवा दिया। सन 2023 में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड को सीबीआई ने लिया है, और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो इस तरह अनिल शर्मा की जो आप कह सकते हैं कीर्ति पताका है, वो दशों दिशाओं में लहरा रही थी। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन 2017 आते आते अनिल शर्मा के मतलब बुरे दिन शुरू हुए। 2017 में ऐसा हुआ कि जो मैंने कहा कि जो आम्रपाली सफायर बिल्डिंग बन रही थी नोएडा में, उसके कुछ लोगों ने अनिल शर्मा पर केस वेस करना शुरू किया कि हमने बुकिंग तो करवाया था फ्लैट का, लेकिन किसी फ्लैट का हमें कब्जा नहीं मिला, किसी फ्लैट की चाबी नहीं मिली। 2017 में ऐसा भी हुआ कि आम्रपाली ग्रुप के चेक बाउंस करने लगे। चेक बाउंस करने का मतलब होता है, मान लीजिए आपके खाता में 1 करोड़ रुपए है नहीं, और आपने 1 करोड़ रुपए का चेक किसी को काट के दे दिया, तो वो चेक बाउंस कर जाएगा, बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा। तो आम्रपाली ग्रुप के चेक बाउंस करने लगे, मतलब एक फर्जीवाड़ा वाला मामला बन गया। 2019 तक आते आते मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट करवाया आम्रपाली ग्रुप की दौलत का, कि इसकी जो कमाई हुई है वो सफ़ेद धन है कि काला धन। तो ऑडिट की जो रिपोर्ट आई तो माननीय न्यायमूर्ति लोग भी उछल गए। उसमें बताया गया था कि किस तरह करोड़ों अरबों का चूना लगाया गया है। 42,000 लोगों से फ्लैट का एडवांस बुकिंग लेके पैसे लेकर उनको फ्लैट नहीं दिए गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला कदम तो ये था कि आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, निबंधन को रद्द कर दिया गया। और दूसरा काम ये था कि जो एनसीआर इलाका था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उस एनसीआर इलाके से आम्रपाली ग्रुप को खदेड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई आदेश दिए, जैसे महारानी बाग में जो 400 करोड़ का बंगला था,
अनिल शर्मा का उसकी जब्त करके नीलाम करने के भी आदेश दिए और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल टांग दिया और अनिल शर्मा को जेल भेज दिया कि बहुत हुआ, है ना, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। और उसके बाद अनिल शर्मा 2019 से 23 तक जेल में चक्की पीसता रहा। सन 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल शर्मा को ये कह के जमानत दे दी कि इसने अपनी सजा का आधा से ज़्यादा समय काट लिया है और ये जो सुनवाई है ये बहुत लंबी चलेगी, इसलिए अनिल शर्मा को उस आधार पर जेल से बाहर कर दिया गया। तो साथियों, ये थी अनिल शर्मा की कहानी। आम्रपाली का खेल खत्म हो गया है, किस्सा खत्म है, पैसा हजम है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि पैसे लोगों को वापस दिलवा दें। और ये जो शरद चंद्र हत्याकांड में अभी भी गिरफ्तारी की तलवार अनिल शर्मा पर लटक रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि सीबीआई उसमें ईमानदारी से काम करे बिना किसी राजनीतिक दबाव में आकर। तो ये थी साथियों महाठग बिल्डर अनिल शर्मा की दास्तान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।